ओम आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते मृत्युलोक महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते सर्वलिंगम नमोस्तुते कर्पूरी गौरा करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितां नमामि भवं भवानी सहितां नमामि। मंदारमाला चकुलिकालिकाए कपालिमाला शिवशंकराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों, भगवत चरण रागी सायंकाल धूप ध्यान आरती के पश्चात गिरनार भवना तलेटी जूनागढ़ शनि मंदिर से संध्या आरती की सबको शुभकामनाएं। हमारे भोले बाबा शनिदेव भगवान सब पर कृपा करें। अब आपको पार्थिव भक्तगण जो पार्थिव लिंग बनाते हैं, उस विषय में ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सब समझा रहे हैं। ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिसमें सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। श्री सूत जी बोले
महर्षियों मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्यों के चूर्ण उसका सेवन करे और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से, आदर से पूजन करें। प्रथम गणेश जी का, सूर्य देव जी का, विष्णु भगवान का, माँ पार्वती जी का, शिव जी की मूर्ति, शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार पूजन करता है उसके मनोरथ भोले की कृपा से अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए गए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। शरीर को त्यागने के पश्चात वो शिव पूजक, पार्थिव पूजक ब्राह्मण देवता है शरीर का, तो सत्यलोक की प्राप्ति उस ब्राह्मण देवता को होगी। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा। प्यारे भाइयों सज्जनों, भोले भक्तों सुनिए, 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा, 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनकी अभिषेक से आत्म
इनके अभिषेक से आत्म बुद्धि गंध चढ़ाने की पुण्य प्राप्ति होती है। नैवेद्य चढ़ावे, नैवेद्य चढ़ाने से आयु की प्राप्ति होती है प्यारे। और धूप देने की जो प्रक्रिया है उससे धन की प्राप्ति होती है प्यारे भाइयों। दीप जलाना ज्ञान और तंबूल से भोग मिलता है। स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप दोनों सभी अभीष्ट दायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है भक्तों को। मानसिक पूजा में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है मेरे भाइयों, और साथ ही उसे उसके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए। ऐसा सूत जी बोल रहे हैं। भक्तों, आप भी श्रद्धा से सुनिए, आप भी ध्यान से सुनिए। मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूं। इस भूलोक में श्री गणेश जी का सम्यक प्रकार से पूजन अवश्य करना चाहिए। जिनसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि वार नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात भोले बाबा अवश्य सब भक्तों पर कृपा करते ही हैं। श्री गणेश भगवान के पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं प्यारे भाइयों। उनका नाम ही है विघ्न विनाशक, और अपने सभी अभीष्ट को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंचा जाता है। इसी प्रकार मेरे भोले भक्तों, श्री विष्णु जी की तथा और भी देवताओं की पूजा, जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार तिथि नक्षत्र का विचार कर
षोडशोपचार पूजा अवश्य करें। उसका अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सभी मनोरथों को देने वाला है। भोले भक्तों, ध्यान से सुनिए। जो आर्द्रा नक्षत्र है और महा आर्द्रा में माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है, उस भक्त की आयु बढ़ती है। मृत्यु का हरण हो जाता है और सब सिद्धि प्रकार के प्राप्त होता है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों, वारों में शिव जी का पूजा का अद्भुत महात्म्य है। भक्तों, शिव जी का यजन भोग और मोक्ष का देने वाला है। प्यारे भाइयों, वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह उस महीने में सब देवताओं का यजन करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है भाइयों, और तेल तथा कपास का दान करता है, उसके लिए कुष्ठ रोग है शरीर में तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी स्वसायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जय भोले की। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने से शिव जी जगत के जन्म निरूपण है। इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी का जन्म प्रजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नामक, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है।
बिंदु का आधार है और जगत का आधार बिंदु है। दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। उससे यह दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद की प्राप्ति होता है। प्यारे भाइयों, जिसे हम परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा अवश्य करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता की कृपा सदा अहर्निश बनी रहती है। मेरे प्यारे भाइयों भक्तों, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। सूत जी कहते हैं, मुनि पुंगवो जैसे भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष ये ही दो जन्म के मुख्य है। वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है। और प्रकृति से व्यवंत हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु जन्म बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण, इसी से जीव नाम पड़ा है। इसी से जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है। और इसी से इस बीच शब्द का यह अर्थ हुआ, जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह भक्तों को अवश्य पूजना चाहिए। भम से भग, भोले भक्तों जरा ध्यान से सुनिए। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और वह प्रकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यहाँ भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति की और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार से ही भगवान भोग के दाता हैं।
और कोई मौका देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग है और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भगवान महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही सबके लिए योग्य है। पूजन करने प्रसन्न, पूजन करने से भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस लिंग को सादर पूजन करता है वह जन्म मरण आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन मतलब रविवार को पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे। गोबर, गौमूत्र, गौ दुग्ध, गौ घृत और मधु, यही पंचगव्य है प्यारे भाइयों। इसी से हम कुजातियों को जाति में इसको पिला के शामिल कर लेते हैं। इतना पवित्र है ये। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावे। शहद मतलब गन्ने का रस और गो दूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। प्यारे भाइयों सुनिए, रुद्राक्ष धारण करने से आधा मंत्र जपने से पवन पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उसके भक्तों को पूजन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आप सबके आशीर्वाद से रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भगवान भुवन भास्कर प्रकाशित होंगे। अपने प्रकाशित से सारे जगत को प्रकाशित करेंगे। भोले बाबा की कृपा से पुनः आपके बीच प्रणव पंचाक्षरी का महात्म लेके आऊंगा। प्रणव अर्थात ओम, पंचाक्षरी अर्थात नमः शिवाय। हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसका जप करना चाहिए, सारा विधि विधान श्री सुध जी
हम सबको, देशवासियों को, भोले भक्तों को कल्याणार्थ बताएंगे। तो जय भोलेनाथ।